नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ बड़ौदा विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहते हैं। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नभेद सिंह राठी जी हमारे साथ हैं। जानते हैं किस प्रकार का माहौल चल रहा है। सर, स्वागत है। थैंक यू। कैसा माहौल चल रहा है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, मलिक खाप ने जो आपको समर्थन दिया है उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मलिक खाप की मेरे हिसाब से बता तो रहे 40,000 के करीब वोट है। हाँ जी। और हमारे यहाँ रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, ये जो एरिया है, हाँ जी, इसमें कहावत है, ये बल्कि पूरे हरियाणा में कहावत है कि मलिक भाई का और दैया सनाई का। ये आखिर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं मलिक। अच्छा। और इस चुनाव में भी ये देखो इकट्ठे हो गए। तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। और मलिक गोत्र में केवल एक ही उम्मीदवार है, जोगिंदर मलिक जी। तो कल हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर के फैसला दिया। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक तो हो गया मलिक खाप का। दूसरा जो जेजेपी का वोट बैंक था 30,000 प्लस था, वो आप कितनी उम्मीद मानते कि घर वापसी करेगा? जेजेपी का वोट बैंक वो कोई जेजेपी का नहीं था, वो वोट बैंक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था। और उसको जेजेपी के जो उम्मीदवार थे उस टाइम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह मलिक, उनको 32,480 वोट मिली थी, यानी 32,500। और 3,500 से थोड़ी कम जोगिंदर मलिक को मिली थी। अगर उन दोनों को मिला दे तो 36,000 वोट होती है। वो थे तो इंडियन नेशनल लोकदल की है। तो जेजेपी का उम्मीदवार अब है नहीं। तो राठी और साहब फिर जेजेपी सुनो, अब जेजेपी का उम्मीदवार भी नहीं है और जेजेपी के लोग मानते भी नहीं हैं। ठीक है। वो तो आप भी जानते हैं। इनके तो जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बारे में तो गांव वालों ने बाहर पोस्टर लगा रखे हैं कि जेजेपी और बीजेपी यहाँ ना आए। कई गांव में लगे हुए हैं। तो इस सरकार से इतने दुखी और परेशान हैं लोग कि इस सरकार के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराएंगे। आपके आंकड़े के हिसाब से मलिक खाप हो गया, जेजेपी का वोट हो गया, आपका अपना वोट बैंक हो गया, इस हिसाब से तो... मैं एक बात और भी बता रहा हूँ आपको। जो आंकड़े, जो अगर आंकड़े पूछते हो आप, तो फिर आंकड़ा स्पष्ट है कि जहाँ वो इंडियन नेशनल लोकदल का वोट जो किसी वजह से कोई भी कारण था जी, जो वो 2 भागों में बट गया था, वो 2 भागों में नहीं, वो कई जगह चला गया था कि भाई पार्टी तो टूट फूट होगी। इसलिए कुछ लोग 75 पार के नारे के बहकाए में आकर के बीजेपी में भी चले गए थे। बिल्कुल। कुछ लोग 75 पार के नारे के बहकाए में आकर के कांग्रेस की तरफ भी चले गए थे। तो वो जो लोग गए थे, ये हल्का ऐसा है जिसमें कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा भी नहीं है, ग्रामीण एरिया, वो सारा ग्रामीण एरिया है। वो लोग सारे के सारे कृषि से संबंधित हैं। और अब कृषि संबंधित 3 कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, वो सबको इफेक्टेड करते हैं। बिल्कुल, वो सबको इफेक्ट करते हैं। किसान इस सरकार से बेहद नाराज है। इनके सरकार के मंत्री, एमएलए तो पुलिस कस्टडी में तो बेशक जाके वोट मांग लो, अदरवाइज तो वोट मांगने की हिम्मत नहीं है इनकी। बिल्कुल। मैं एक और बात, अगर आंकड़े आप पूछते हो, तो जो वोट बैंक था किसान का, उस किसान के वोट बैंक में पिछले चुनाव में इसलिए सेंध लगा दी गई कि एक तो 75 पार का नारा, दूसरा हमारे इन लोग परिवार का विभाजन, तीसरा ये नए लड़के थे, सोचा ये ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने तो लोगों की जो विश्वास लोगों ने दिया था, वो विश्वास तोड़ दिया। अब उनका कुछ नहीं है जेजेपी का, इसलिए वो सारा का सारा वोट बैंक इन लोगों में वापस आ रहा है। जो 75 पार के नारे में बहकाई में आगे थे, जो बीजेपी की तरफ भी वोट बैंक चला गया था कम से कम 10 और 15,000 के बीच में, वो वोट बैंक की वापस इन लोगों में आ रहा है। एससी और बीसी सभी तरह के लोग इस सरकार से दुखी और परेशान हैं। बीजेपी की तो जमानत जब्त है। अच्छा, एक बात जमानत नहीं बचेगी बीजेपी। अभय चौटाला जी हमेशा स्टेज पे कहते नजर आते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डम्मी कैंडिडेट जानबूझ के दे दिया। देखो, वो ये तो सभी को पता है कि किस किस्म का कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है। अब हुड्डा साहब के बारे में क्या कहें। हुड्डा साहब ने तो इसको 15-16 की रात को 1:30-2 बजे तक इसको बुलाए रखा, जबकि उसकी टिकट 14 तारीख को दस्तखत हो रही थी शैलजा जी के। आज मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा है कि शैलजा जी को उन्होंने मंच से उतार दिया। ये अपने प्रदेश अध्यक्ष की भी इस तरह से बेइज्जती करते हैं, आम आदमी की क्या इज्जत करेंगे। तो एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा राठी साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं एक पार्टी के। बल्लभगढ़ के अंदर एक बेटी को गोली मार दी जाती है और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग अब क्यों नहीं बोल रहे। आखिर इस बारे में, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या स्टेटमेंट है? मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
और मेरी ये टिप्पणी है इसमें कि क्राइम चाहे किसी भी जाति का करे, किसी भी धर्म का करे, वो क्रिमिनल होता है, वो किसी एक जाति का या धर्म का नहीं होता है। बीजेपी वालों तो केवल और केवल मुद्दा चाहिए हिंदू मुस्लिम करने का, जात बरादरी फैलाने का। इस किस्म की नीतियां लेकर के बीजेपी वाले चल रहे हैं और किसान के प्रति तो इन्होंने भयंकर कानून बना दिए। इसलिए किसान मजदूर सभी वर्ग के लोग इस सरकार से बेहद खपा हैं। बीजेपी की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस भी हारेगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। तो ये थे नफे सिंह राठी जी, जो अपनी जीत का दावा ठोकते नजर आते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार बड़ौदा से जीतने वाला है। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।